प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपके फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ये तो पता होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। जाहिर बच्चों, चैप्टर फर्स्ट है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर। व्हाट एवर वी विल लर्न, whatever we will learn in the next chapters 2, 3, 4 and so on, it will provide a basic concept. समझ गए बच्चों? फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड्स का अध्ययन करते हैं, जानते हो बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच कौन सी कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम पर थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब कोई चीज जो मूव नहीं करती, स्थिर रहती है, स्थिर, स्टैटिक। मतलब हम लोग फिजिक्स की इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज कितने तरह के होते हैं, उन चार्जेज का जो प्रभाव होता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये सभी चीजें बच्चे हम लोग क्या करेंगे? फिजिक्स के इस ब्रांच में पढ़ते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the electric charges at rest and the properties or characteristics of electric charges
एटसेट्रा एटसेट्रा। एक रफ आइडिया जो इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों कहानी कहां से शुरू होती है, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग समझ लें तब हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। ये समझ गया ना? इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट, क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बच्चों जानने के लिए हमें जो इसका बैकग्राउंड होता है, समझ गया ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही मदद करता है उस चीज के को समझने में और हमारे कंसेप्ट के निर्माण में। समझ गए बच्चों? एक इलेक्ट्रिक चार्जेज आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज at rest are produced on rubbing two insulating bodies या two insulating objects against each other। हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को ही, ठीक ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को ही रगड़ने से क्यों इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या जो कंडक्टर्स होते हैं उनको रबिंग करने पर नहीं चार्ज प्रोड्यूस होंगे, क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों एक कहानी शुरू होती है कब इलेक्ट्रिक चार्ज पाया गया। थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की, समझ गए ना, नोट कर लीजिए। इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? बच्चों ये जो हिस्ट्री शुरू होती है बच्चों इन 600 BC, जानते हो, बिफोर क्राइस्ट। सोच लो 2026 है और 600 साल और जोड़ लो, मतलब 2626 साल पहले एक ग्रीक फिलोसफर मैथमेटिशियन थेल्स हुए। थेल्स, ठीक ना? थेल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ही वॉज ए ग्रीक फिलोसफर मैथमेटिशियन और अरस्तु के पहले थे दार्शनिक थे, प्री एरिस्टोटल फिलोसफर। थेल्स थ्योरम जो पढ़ते हो ना, 10th में पढ़े हो, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं, जानते हो। थेल्स ने देखा, थेल्स ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया? when amber is rubbed with wool। कहानी बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की यहीं से शुरू होती है। इट एक्वायर्स a property of
समझ गए बच्चों? क्या देखा थेल्स ने? 600 बीसी। इनका 5वीं-6वीं शताब्दी में थेल्स का जन्म हुआ था। समझे? 5वीं-6वीं शताब्दी के ये ग्रीक फिलोसफर मैथमेटिशियन थे। समझ गए ना? जो उस समय मिलेटस में रहते थे। मिलेटस एक जगह है ग्रीस में जो आज आधुनिक तुर्की में है। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात हुई। समझ गए? ये प्रॉपर्टी जब आ गई बच्चों, तो अंबर को क्या कहा है? अंबर इज इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। समझ गए बच्चों? आएंगे इलेक्ट्रिक शब्द किस शब्द से आया है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। बच्चों, ग्रीक नेम ऑफ अंबर क्या होता है? ग्रीक नेम अंबर इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दिया है एनसीईआरटी में, किसी किसी बुक में इलेक्ट्रम भी दिया है। ये जो ग्रीक नेम है बच्चों अंबर का, दिस इज द रूट वर्ड ऑफ ऑल दी वर्ड्स लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। दिस इज द रूट वर्ड। मतलब ये सभी वर्ड अंग्रेजी के किससे आए हैं? ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन से आए। समझ गए बच्चों? इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग इन 1600 एडी एक साइंटिस्ट में है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, सोच लीजिए 600 बीसी और ये क्या है? लगभग साहब 2200 वर्ष बाद, नहीं, इस घटना के, थेल्स की घटना के बाद में। तो अंबर के बारे में थोड़ा बता दें। अंबर एक रेजिनस सब्सटेंस है, रेजिनस सब्सटेंस, येलो रेजिनस सब्सटेंस है जो बाल्टिक सी के तट पर पाया जाता है। जो लाखों हजारों वर्ष पहले जो पेड़ होते थे पाइन के वंश के, पाइन क्लास, पाइन ग्रुप के जो पेड़ होते थे, उन्हीं से अंबर ही प्राप्त किया जाता है। ठीक ना? इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे पेड़ों को क्या करते, छाल को करते हो तो उसमें से क्या है? सेक्रेशन होता है ना रस का। समझ गए ना? गोंद टाइप चिपचिपा पदार्थ का, वो बाद में कठोर हो जाता है, वही है अंबर। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? एक किताब लिखी बच्चों, डी मैग्नीटो, और इसमें उन्होंने इसके पहले के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च हुए थे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, उनको क्या किया? उनको सिस्टमेटिक ढंग से उसमें उल्लेख किया डी मैग्नीटो में। कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के कह देते हो, ऐसे ही नहीं आ गया पॉजिटिव निगेटिव नाम। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बड़ी मजेदार चीज है। डी मैग्नीटो में उल्लेख किया और उन्होंने अंबर पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ बच्चों, उसको कह दिया उसने, उसका नाम दिया रेजिनस। ठीक? और उल पर जो चार्ज डेवलप हुआ बच्चों, उसका नाम दे दिया विट्रस।
ठीक, पहले पॉजिटिव निगेटिव नहीं, दो तरह के चार्ज उत्पन्न होते हैं बच्चों रबिंग करने पर, समझ गए ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो अंबर पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका उसने नाम दिया रेजिनस, और उल पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसका नाम दिया विट्रस। ठीक बच्चों, विलियम गिलबर्ट ने जो किताब लिखी थी डी मैग्नीटो, बच्चों उसने अंबर या अंबर की तरह, समझ गए ना, और भी दूसरे पदार्थ, दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिनको आपस में रगड़ने पर क्या होता था, चार्ज प्रोड्यूस होता था, उनके लिए एक शब्द अपनी बुक इसमें डी मैग्नीटो में इलेक्ट्रिका शब्द का उपयोग किया था। समझ गए ना, इलेक्ट्रिका, समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, इलेक्ट्रिका शब्द कहां से आया? ये डी मैग्नीटो बुक में किसके लिए इलेक्ट्रिका शब्द आया था? विलियम गिलबर्ट यूज द अंबर एंड अदर substances like amber on rubbing against each other, electric charges were produced. वहां से आया बच्चों। इसके बाद बच्चों एन अमेरिकन साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1719 के बीच में हुए हैं ये। इन्होंने एक कन्वेंशन, एक परिपाटी बताई कि अंबर पर जो चार्ज पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, निगेटिव, और जो उल पर चार्ज पाया जाता है बच्चों उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, उल पर जो चार्ज पाया जाता है बच्चों उसको कहेंगे पॉजिटिव। इस तरह से एक चार्ज को निगेटिव और पॉजिटिव कहा गया बाय कन्वेंशन। उनके कन्वेंशन के पीछे आधार क्या हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा सोच सकते हैं। जैसे कोई इंटीगर से माइनस प्लस जोड़ते हो तो क्या आता है, नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पर 0 होता है, समझ गए ना। तो किसके कारण होगा, निगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट के बीच में हो, इक्वल अमाउंट में हो, तब क्या होगा, चार्ज उस पर, नेट चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 नहीं होता है, नेट चार्ज, चार्ज का प्रभाव शून्य होता है ड्यू टू बीइंग प्रेजेंट इन अपोजिट नेचर एंड इन इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ गए बच्चों, तो ये हो सकता है आधार। ठीक है बच्चों, ये तो कुछ मुख्य बातें हुई बच्चों। तो थोड़ा सा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो तीन मेन पॉइंट बच्चों बस बता देते हैं। फर्स्ट है इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ठीक, चिमनी उमनी से जो राख निकलती है ना बच्चों, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मलेस पोल्यूटेंट होते हैं, और उनको क्या होता है, जब हाई वोल्टेज में गुजारा जाता है उन पार्टिकल्स को तो वे इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और अपोजिट प्लेट की तरफ जाकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इन डिजाइनिंग तो CRT ट्यूब कहते हैं, कैथोड रेज ट्यूब होती है, जो इसका उपयोग क्या होता है, राडार में होता है और आपके टेलीविजन में होता है। इन डिजाइनिंग CRT कैथोड रेज ट्यूब, इन स्प्रेइंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग
spraying of paints and powder etc. समझ गए बच्चों? और हो गया आपका किसमें होता है, इन स्प्रेइंग हो गया, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स। ये दो चार यूज हैं बच्चों, समझ गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसके बाद बच्चों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पूछे तो क्या बताइएगा? बच्चों इसको डिफाइन, वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is hidden in an object. वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे मास क्या है बच्चों? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक स्वाभाविक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसी तरह से चार्ज भी क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, स्वाभाविक गुण है। मास के कारण दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण बच्चों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। समझ गए बच्चों? ये सब इतना जानते हो। ये क्यों हिडन रहता है? नेट चार्ज जीरो क्यों होता है? बिकॉज दी चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट in equal amounts and in opposite nature। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक, कम से कम हम लोग तो विलियम गिलबर्ट या बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत बच्चों, ये है 2026 चल रहा है, ठीक ना, बहुत सारी चीजें सीख गए हो तुम लोग, तो इतना तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पर, ये सब जानते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic कहो या इनहेरेंट कह दो, स्वाभाविक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। it always accompanies, हमेशा साथ साथ रहना, with fundamental particles। डिफिनेशन का उसके बारे में कोई चीज बच्चों कम शब्दों में ज्यादा कर दी जाए, ठीक ना। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? लिख दीजिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज देयर इज
इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये तो कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बच्चों बातें हुई। ठीक है बच्चों, इस चार्ज की डिफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद मेन चीज है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, ये समझना क्यों रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सिंपल है लॉजिक इसके पीछे, समझते हो ना। थोड़ा सा उसका उल्लेख कर दिया जाएगा, इसको नोट कर लो। आइए बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस what is the region of developing electric charge on rubbing to insulating objects. A region of developing electric charge. In electrostatic बहुत सिंपल रीजन है बच्चों। एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस नेचर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम known as nucleus contains positively charged protons and neutral particles, neutrons. Protons and neutrons are held together strongly by strong nuclear forces. As you know, nuclear force is the strongest force in all the four types of forces existing in nature. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड electrons revolve in their respective orbit around the nucleus. They are held in their orbit due to electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. And this force is weak. The electrostatic force of attraction between nucleus and electron is weak. When two insulating objects are rubbed against each other, we supply energy to overcome friction. Due to energy, some heat is produced. समझ गया ना? Due to this energy, to overcome friction, electrons from one object are transferred to the remote and are transferred from the another object. The object which work function is lower वर्क फंक्शन। थोड़ा सा बच्चों इसको उल्लेख कर देते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे वहां पर भी पड़ेगी, कई जगह फिजिक्स में पड़ती है। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल electrons from its surface. Is known as work function of metal. मतलब the object in which electrons are strongly bonded to the nucleus will have higher work function, and the electrons in which the electrons are held by nucleus by weak electrostatic force of attraction have lower work function. On the two insulating objects, due to supply the energy, electrons are transferred from the object in which they are loosely bonded to the nucleus to the object in which tightly bonded to the object to the nucleus. उस ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। जैसे ए और बी बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं,
ए का वर्क फंक्शन क्या है, लोअर है, इसका क्या है, हायर है। एक वर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बच्चों आता है। एफिनिटी माने प्रेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन को अधिक टाइटली अपनी तरफ स्ट्रांगली क्या करता है, न्यूक्लियस खींचे रहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। समझ गए ना। और जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं बच्चों, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो क्या होती है, निगेटिव होती हैं। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वर्क फंक्शन जिसका लोअर है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रगड़ने के बाद, जिसकी हायर है, हायर वर्क फंक्शन है उसकी तरफ, या जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, उससे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, उसकी तरफ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए बच्चों। और जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जिस कोई इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ गए बच्चों। मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों इससे, चार्ज जब भी प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो पेयर में होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, निगेटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पर इक्वल होगा, नेचर दोनों पर क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल, नेचर अपोजिट है, पॉजिटिव है, निगेटिव। समझ गए बच्चों। और तीसरे तरह का चार्ज का, दो ही तरह के चार्जेज होते हैं बच्चों, समझ गए ना। पॉजिटिव, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट हम समझे हैं बच्चों इसमें, समझ गए ना, नोट्स में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज charges are always produced in pairs on the ring. Amount or magnitude of charge is equal on both objects and nature is opposite. That is, one charge is positive and another charge is negative. The object that transfers electron becomes positively charged and the object that gains electron becomes negatively charged.
there is no any third type of charge, third kind or third type of charge in nature. ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों. whatever we have learnt in this lecture, we will see the practical demonstration of whatever we have learnt in this lecture. जो कुछ हम लोगों ने सीखा है बच्चों, हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट है बच्चों, घर पर कर सकते हो. तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, बस थोड़ा सा उसको समझ लेना है. समझ गए बच्चों? चार्ज पर देखते हो ना, कभी देखना एनसीईआरटी की बुक खोल करके चार्ज के बारे में कितना शब्द दिया हुआ है. समझ गए बच्चों? बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग. समझ गए ना? और इनका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे बच्चों. समझ गए? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.